ब्रिगेडियर वकार खान साहब, ये बताइएगा कि अभी बात हम कर रहे थे कि मज़ाहमती सियासत या मफाहमती सियासत। मियां नवाज शरीफ का ये कहना है कि जी मुल्क का सफ़र वहीं से शुरू होगा तरक्की का जो 2017 में रुक गया था। इस वक्त उनके जितने भी बयानात हैं या मुस्लिम लीग नून के जितने भी लोग हैं वो गालिबन चाहते ये हैं कि जो PDM के 16 महीने थे अवाम ये भूल जाएं, जितनी मुश्किलात या जितनी परेशानियां आवाम के लिए रही हैं वो भूल जाएं और 2017 को याद करें कि उस वक्त मियां नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान को किस तरह से सर्व कर रहे थे। क्या ये मुमकिन है? इतना आसान होगा ये मुस्लिम लीग नून के लिए या मियां नवाज शरीफ के लिए? आई थिंक जो दरपेश चैलेंजेस हैं वो तो बेशुमार हैं और आई डोंट थिंक सो कि आप सिर्फ किसी एक पार्टी को ब्लेम कर सकते हैं। आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। जो भी इकोनॉमी जिस भी हालत में, और हर सक्सेसिव गवर्नमेंट ने क्लेम किया जी कि पिछले ख़राब कर गए और हम जो आए इधर आके हमारे पास शायद एक्सपीरियंस टीम है एंड ऑल दैट। और ये आई थिंक म्यूजिकल चेयर्स का सिलसिला चलता रहा है। मेरे ख्याल में 2 सिनेरियोज बनते हैं, अभी इसको भी देखना चाहिए और थोड़ा मैं चैलेंजेस पे भी बात करूंगा बिकॉज दैट इज़ मोर क्रिटिकल। अवाम इज़ ठीक है, एक अराइवल है आफ्टर 4 ईयर्स, वो नेपोलियन का जिस तरह आई थिंक 2 दफ़ा एग्जाइल में गया और फिर आया, ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है। अवाम ने ये देखना है कि व्हाट यू हैव बीन एबल टू डिलीवर, और दूसरा ये कि आगे आपका मैनिफेस्टो क्या है। अभी एक सिनेरियो तो ये है कि आई थिंक ही गेट्स क्विक रिलीफ और उसके बाद ही बिकम्स पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी, और दूसरा ये भी हो सकता है कि 24 के बाद चीज़ें और मुश्किलात में चली जाएँ। तो इट मीन्स बेसिकली मुस्लिम लीग नून ने इन दोनों सिनेरियोज पे काम करना है कि विद और विदाउट नवाज शरीफ, लेट्स से अगर वो बहुत ज़्यादा लीगल जो इश्यूज़ हैं कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं और इतना जल्दी रिलीफ नहीं मिलता तो देन दे हैव टू गो लेट्स से विदाउट हिम। तो ये भी आई थिंक वन हैज़ टू बेसिकली फोकस। अभी आ जाते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं, अवाम क्या देख रही है। इकोनॉमी अभी जिस तरह मैंने कहा 15 साल से ऐसे ही चल रहा है बेसिकली, आई वुड से कि, और उसके अंदर वॉर एंड टेरर का भी एक इम्पैक्ट है। 15-20 साल से हमने लड़ी, उससे बहुत ज़्यादा डेंट किया है। पॉवर्टी एलिवेशन है, यूथ बहुत ज़्यादा बिविल्डर्ड है। यू नो आई थिंक ऑलमोस्ट 8 लाख यंग लोग जो हैं पढ़े लिखे वो बाहर चले गए हैं दिस ईयर सो फार। फिर आ जाता है आपका सिक्योरिटी और टेररिज्म का इशू है, इंडिया का है, मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ा महाज खुला हुआ है, एंड देन इज अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज में। तो आई थिंक दीज आर द इश्यूज कन्फ्रंटिंग। ये ठीक है कि गुड थिंग, आई थिंक पॉजिटिव ये चीज़ होगी कि एक पॉलिटिकल फिलअप मिलेगा टू एक्टिविटी। बिल्कुल स्टैगनेंट हो चुकी है पॉलिटिक्स और आई वुड से फ्रेगमेंट हो चुकी हैं पार्टियाँ जो हैं। इवन ये क्लियर नहीं है कि कौन सी पार्टी जो है फेडरल लेवल पे इमर्ज करेगी लेट्स से एज अ यूनिफाइंग पार्टी। तो ऐसे लग रहा है कि प्रॉब्ली प्रोविंशियल लेवल पे सियासत रहेगी। लेट्स से नून लीग फोकसिंग ऑन पंजाब, जो है PP जो है वो सिंध पे फोकस करेगी, बलूचिस्तान हमेशा कोलेशन रहा है, और KP में शायद आई थिंक कुछ स्पेस मिल जाए इवन PTI को। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मैंडेट जो नज़र आ रहा है। तो इन आई थिंक तमाम चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए वी हैव टू सी, ठीक है ये बयानिया हो सकता है मे बी जिस आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पुराने लेट्स से एस्टेब्लिशमेंट की जो भी इनके साथ चपकश रही है उसको रिवाइव करें, नहीं आई डोंट थिंक सो। ये चूरन अभी बिकने वाला है। दे हैव टू कम अप विद अ क्रिएटिव यू नो सोल्यूशन टू पाकिस्तान प्रॉब्लम। ना हमारे पास टाइम है, दैट्स वाई SIFC का आई थिंक अगर आप देखें जो स्ट्रक्चर बना और जो डायरेक्शन है दैट इज इंपॉर्टेंट, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि ये कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनती है या करंट केयर टेकर गवर्नमेंट। वो क्रिटिकल एरियाज हैं कि आपने पाकिस्तान को दोबारा जो है इकोनॉमी को ट्रैक पे डालना है, सिक्योरिटी को एड्रेस करना है, और इंटरनेशनल चैलेंजेस आई थिंक आपके बेशुमार अभी सामने आ रहे हैं। मिडल ईस्ट की वजह से पाकिस्तान ने शायद कोई पोजीशन लेनी पड़ सकती है। तो ऑल टोल्ड गुड थिंग इज कि चलें, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है विच वाज रिक्वायर्ड, ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो चुकी थी। बाकी पार्टियों को भी आई थिंक इस तरीके से आगे पॉलिटिकल एक्टिविटी का, देन वी मूव टुवर्ड इलेक्शन। लेकिन 2 सिनेरियोज हैं, वन इज यू नो मियां साहब गेटिंग इन टू अ वेरी टफ लीगल बैटल और उसमें नून लीग गोज विदाउट हिम, द अदर इज कि उनको रिलीफ मिल जाता है एंड देन ही लीड्स, और उसमें भी आई थिंक लीगल बैटल शायद कंटिन्यू करेगी। और उसमें जो लेट्स से सेकंड थर्ड लेवल पे फिर जो लोग आते हैं, लेट्स से शहबाज शरीफ हैं, मे बी ही हैज़ टू लीड, बट ये सिर्फ प्रोजेक्शन है, जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं है। बट आई फील के मोर इम्पॉर्टेंट इज कि पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या हैं और आज की स्पीच में व्हाट इज हिज डायरेक्शन, सो दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाक़यात यकीन के साथ।